हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 को 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है जिसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से वर्णन कर रहा हूँ। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका 8.1.2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन या निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। पहला, प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है 1/4 या 1/4 और 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया था, यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4, 1/4 और 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित न करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। कंडिका 8.2 मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के स्केलिंग और ऑब्लिक नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। संशोधन परीक्षा की संरचना निम्न प्रकार है। पहला, विषय कोड 1 समान हिंदी जो होगी वो 100 अंकों की होगी। इसके लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। फिर दूसरा विषय कोड है समान अध्ययन पत्र 1, ये भी 300 अंक की होगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। फिर विषय कोड 03 समान अध्ययन पत्र 2, ये 300 अंक की होगी। इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। फिर है कोड 38 निबंध 300 अंक की होगी, 3 घंटे परीक्षा की अवधि होगी। फिर 04 से 37 तक वैकल्पिक विषय MCQ आधारित 100 अंक की होगी। इसके लिए समय अवधि 3 घंटे निर्धारित की गई है। तो समान हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ध्यातव्य है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इस प्रकार समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। फिर 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व निर्धारित तिथि को निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 20/12/2022 थी, ठीक है। फिर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ये थी, इसको विस्तारित करके 30/12/2022 तक कर दी गई है। यानी 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि जो अंतिम तिथि जो 20 दिसंबर 2022 थी, उसे बढ़ाकर अब 30 दिसंबर 2022 कर दी गई है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं नोट 1 में पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन दिनांक 10 जनवरी 2023 तक का समय दिया जाएगा। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bps.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। दिनांक 18 नवंबर 2022 को 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा तथा विज्ञापन की अन्य सभी निर्देश एवं शर्तें पूर्ववत रहेगी। परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग।
इस प्रकार से 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है, और वो निगेटिव मार्किंग जो होगी पूरे 150 प्रश्नों पे होगी, और निगेटिव जो काटी जाएगी वो 1/4 यानी 0.25 काटी जाएगी। ठीक है, तो ये पहला ये महत्वपूर्ण बदलाव है कि अब 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग आ चुकी है। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो है कि अब मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिली है कि अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हटा दी गई है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, जैसे कि मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में या और भी कुछ सब्जेक्ट थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, जिसके चलते मार्क्स में एकरूपता नहीं आ रही थी और कुछ खास विषय से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो रहा था या उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रही थी। इसीलिए 68वीं बीपीएससी से अब जो है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दी गई है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के जगह पे अब क्या ला दी गई है, तो निबंध विषय ला दी गई है। यद्यपि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 अंकों की, लेकिन ये मात्र जो होगी क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाएंगे, चाहे आर्ट्स के हो या साइंस के हो, उसमें से आपको किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुननी होगी, और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगी 100 अंकों की होगी, यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो जो होगी मात्र आपको क्वालिफाइंग होगी। जो अभ्यर्थी जनरल कैंडिडेट के होंगे उन लोग को 40% लानी होगी। इसी तरह से ओबीसी के होंगे कैटेगरी के, वो 36%। इसी तरह से जो कट ऑफ जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वही मार्क्स लानी है। जबकि मेरिट लिस्ट जो अब बनेगी, और समान हिंदी भी जो होगी वो पूर्ववत की तरह क्वालिफाइंग हुई होगी। इस प्रकार से अब जो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो समान अध्ययन पेपर फर्स्ट, समान अध्ययन पेपर 2 और एक नए मतलब विषय जोड़े गए हैं वो निबंध या एस्से का, वो भी 300 अंकों की होगी। ठीक है, तो यानी जो अब मेरिट लिस्ट जो बनेगी समान अध्ययन के दोनों पेपर पे यानी 600 अंक और प्लस निबंध के 300 अंक, यानी 900 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं इसको बहुत गंभीरतापूर्वक तैयारी करेंगे कि अब सब जो है कि अब हर सब्जेक्ट में इक्वलिटी आ गई, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दी गई है। ठीक है, इसलिए अब कोई बिहार लोक सेवा आयोग पे ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि मतलब पार्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है। और तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिली है कि 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दी गई है। आज दिनांक 20 दिसंबर 2022 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, जिसको 10 दिन बढ़ा के 30 दिसंबर 2022 कर दी गई है। इस प्रकार से आज की सूचना बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जारी की गई है 68वीं बीपीएससी से, उसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है, और ये सारे बदलाव जो है वो अभ्यर्थियों या स्टूडेंट के बिल्कुल हित में हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इसकी तैयारी बिल्कुल गंभीरतापूर्वक से करें, कि जिससे कि वो अंतिम रूप से चयनित हो सके। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।